नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में नक्षत्र की श्रेणी श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत अब तक मैंने आपको 5 नक्षत्र के बारे में जानकारी दी। आज हम चर्चा करेंगे 27 नक्षत्रों में से छठा नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्द्रा नक्षत्र, जैसा कि नाम है, आर्द्रा मतलब नमी, ऋजुता, कोमलता, अतः इसका संबंध आंसू से बताया गया है। पृथ्वी पर जीवन टिकाने के लिए ऋजुता, कोमलता, नमी बहुत जरूरी है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में आर्द्रा नक्षत्र को विशेष नक्षत्र बताया गया है, क्योंकि किसी भी वस्तुओं का विध्वंस विनाश के त्याग करने के लिए ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आकाश में आर्द्रा नक्षत्र होता है तब हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना सबसे ज़्यादा प्रभावी माना गया है। ये है आर्द्रा नक्षत्र की विशेषता। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है और उसके नक्षत्र का राशि चिन्ह मिथुन है। अतः उस आर्द्रा नक्षत्र के जातक को पूरी जीवन राहु और बुध, क्योंकि मिथुन राशि का राशि स्वामी बुध होने से राहु और बुध का प्रभाव उस पर रहता है। उनके चारों चरण मिथुन राशि में होते हैं। उत्तर दिशा में उनका निवास, उनका आधिपत्य बताया गया है। भारत में आर्द्रा नक्षत्र आमतौर पर जून मास के द्वितीय सप्ताह से दिखाई देना शुरू होता है। जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में होता है तब बारिश की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अतः आर्द्रा नक्षत्र को जीवन को पल्लवित करने वाला कृषि आधारित नक्षत्र भी कहा गया है। आर्द्रा नक्षत्र का जो आधिपत्य देवता है वो रुद्र यानी कि भगवान शिव है। इसका सकारात्मक पक्ष यदि बताया जाए तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक हंसमुख, चतुर, चालाक, जिम्मेदार, समझदार, अनुसंधान में रुचि रखने वाले होते हैं। उसके भाग्योदय 32 वर्ष से शुरू होता है और उसका नकारात्मक पक्ष ये है कि यदि इन जातकों में बुध और राहु की कुछ कमियां हैं, बुध और राहु ग्रह की, तो ये चंचल स्वभाव वाले, अभिमानी, बुरे विचारों वाले, व्यसनी और कभी कभी अस्थमा के पेशेंट भी माने जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का उपाय अब मैं आपको बता रही हूँ। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक को पूरे जीवन यदि भगवान शंकर की पूजा उपासना करे तो उन्हें विशेष लाभ मिलता है। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से, उनके कंटिन्यू मानसिक जाप से भी आर्द्रा नक्षत्र के जातकों को धन, धान्य, वैभव और समृद्धि के मालिक बनते हैं। एक और उपाय ये है कि पीपल की जड़ के साथ यदि सफ़ेद चंदन को ताबीज़ के रूप में बांधने से आर्द्रा नक्षत्र की सभी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। उत्तर भारत में तो कई लोग आर्द्रा नक्षत्र के समय आम और खीर खाने का रिवाज वहाँ पे प्रचलित है। अतः जब भी आर्द्रा नक्षत्र होता है तब आम और खीर खाने से, कृषि विषयक चीज़ें खरीदने से विशेष लाभ होता है। तो ये है आर्द्रा नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी। आगे भी हम एक के बाद एक नक्षत्रों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार।